अक्सर होता है ना कि बड़े बड़े बिजनेस सॉफ्टवेयर सीखना एक सिरदर्द बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे बीआरएस सॉफ्टवेयर की कहानी के बारे में, जिन्होंने इसी सिरदर्द को एक स्मार्ट मौके में बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो बड़े बड़े एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सीखने में इतने फ्रस्ट्रेटिंग क्यों होते हैं। ये सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं है, ये एक ऐसी परेशानी है जिससे दुनिया भर की कंपनियां और उनके कर्मचारी रोज जूझते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ईआरपी सीखने की असल प्रॉब्लम है क्या। फिर हम एक ऐसे आइडिया पर नजर डालेंगे जो अपने वक्त से काफी आगे था। इसके बाद हम उस सिस्टम को जानेंगे जो मदद को यूजर तक खुद पहुंचाता है। फिर देखेंगे इसके गेम चेंजिंग रिजल्ट्स। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, ईआरपी सीखने की प्रॉब्लम। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, समय की भी और हाँ, पैसे की भी। जरा सोचिए, जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है? वही घंटों लंबे लाइव सेशंस जो बार बार होते रहते हैं, मोटी मोटी मैनुअल की किताबें जिन्हें सच कहें तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। और फिर जब काम कहीं अटक जाए तो सही ट्यूटोरियल ढूंढने के लिए घंटों की सर्चिंग। और नतीजा? नतीजा ये होता है कि कर्मचारी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं हो पाता और कंपनियों का ट्रेनिंग पर खर्चा बस बढ़ता ही चला जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन आया कहां से? एक ऐसे आइडिया से जो अपने समय से इतना आगे था कि उसे शुरुआत में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। ये कहानी है एक आइडिया के रिजेक्शन से रियलिटी बनने तक के सफर की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कई साल पहले एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक नया आइडिया सामने रखा गया। आइडिया ये था कि क्यों ना ट्रेनिंग वीडियोस को सीधे सॉफ्टवेयर के अंदर ही डाल दिया जाए, और वो भी अलग अलग भाषाओं में। कमाल का आइडिया था, है ना? पर उस वक्त मैनेजमेंट को इसकी वैल्यू समझ नहीं आई और आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अच्छे आइडिया कभी मरते नहीं हैं। आज वही कॉन्सेप्ट मॉडर्न टूल्स के साथ न सिर्फ एक हकीकत बन चुका है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब यहां देखिए, पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ थे जेनेरिक मैनुअल्स, घंटों की सर्चिंग और बहुत ज्यादा खर्च, और दूसरी तरफ है बीआरएस के तरीका, जो एकदम अलग है। ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, मतलब जरूरत के हिसाब से एकदम सटीक मदद। बस एक क्लिक में सब कुछ मिल जाता है, कोई झंझट नहीं, और दुनिया के किसी भी कोने से इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए बीआरएस के इन एप्लीकेशन सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो मदद है जिसे ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद ब खुद सही समय पर यूजर के सामने आ जाती है। इस पूरी टेक्नोलॉजी के सेंटर में है कॉन्टेक्स्ट अवेयर लर्निंग। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम को ये पता होता है कि कोई यूजर एप्लीकेशन में ठीक किस स्क्रीन पर काम कर रहा है और उसे उसी स्क्रीन या फीचर के लिए कौन सी मदद चाहिए, और ये मदद मिलती है इंस्टेंटली, मतलब तुरंत। डेस्कटॉप पर इसे इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। यूजर ईआरपी की किसी भी स्क्रीन पर हो, बस उसे एक हेल्प आइकन पर क्लिक करना है और बूम, उसी फीचर का एकदम सटीक वीडियो ट्यूटोरियल तुरंत स्क्रीन पर चलने लगता है। न कोई गूगल सर्च, न कोई मैनुअल के पन्ने पलटने की जरूरत, एकदम परफेक्ट मदद ठीक उसी पल। और ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं है, जो लोग मोबाइल पर काम करते हैं उनके लिए भी ये उतना ही यूजफुल है। अगर वीडियो ट्यूटोरियल देखना है तो बस एक YouTube QR कोड स्कैन करना है, और अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के लिए दूसरा मैनुअल QR कोड है। मतलब पूरी नॉलेज फिंगर टिप्स पर है, कभी भी कहीं भी। तो सुनने में तो ये सिस्टम बहुत ही शानदार लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके रिजल्ट्स भी उतने ही दमदार हैं? चलिए अब इसके असली इंपैक्ट पर एक नजर डालते हैं। यहां जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है वो है 70%। जी हां, नए यूजर्स की ऑनबोर्डिंग, मतलब उन्हें सिस्टम सिखाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो 70% तेज हो गया है। ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक गेम चेंजिंग आंकड़ा है। इससे इस सिस्टम की असली पावर का पता चलता है। तो आखिर यूजर्स को ये इतना पसंद क्यों आ रहा है? वजहें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात तो ये कि इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई खास टेक्निकल स्किल्स की जरूरत ही नहीं है। जो लोग देखकर सीखते हैं उनके लिए वीडियोस हैं, और जिन्हें हर छोटी बड़ी डिटेल पढ़कर समझना पसंद है उनके लिए मैनुअल्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात, मदद हमेशा बस एक क्लिक दूर है। जानकारी ढूंढने का जो सिरदर्द था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है।
और कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है वो इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बताता है। वो कहते हैं, हम सबके लिए डिजाइन और डेवलप करते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे कोई टेक सेवी हो या अभी बस शुरुआत कर रहा हो। अगर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकता है तो वो हमारे ईआरपी में भी महारत हासिल कर सकता है। तो ये तो साफ है कि बीआरएस सॉफ्टवेयर ने यहां तक तो कमाल का काम किया है, लेकिन आगे क्या? उनका फ्यूचर प्लान क्या है? स्मार्ट ट्रेनिंग का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। तो फ्यूचर विजन कुछ ऐसा है कि ग्लोबल टीमों के लिए और भी कई भाषाओं में वीडियो सपोर्ट लाया जाएगा। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि वो एक इंटेलिजेंट हेल्प सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ये सिस्टम ये समझ पाएगा कि यूजर किसी एंट्री को मॉडिफाई कर रहा है या सिर्फ देख रहा है, और फिर उसी के हिसाब से अलग अलग मदद देगा। और सबसे कूल बात यह है कि ये सारे अपडेट्स डायनामिक होंगे, मतलब इनके लिए सॉफ्टवेयर को बार बार रीप्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, क्या हो अगर किसी टीम की सफलता और उसकी एफिशिएंसी उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ही बना दी जाए? जब ऐसा होता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल नहीं रह जाता, वो तरक्की के सफर में एक भरोसेमंद साथी बन जाता है।